योगी है तो यूपी है, योगी नहीं तो यूपी नहीं है। योगी जी के बयान का समर्थन करते हैं आप? 100% नहीं, 1000%। कटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। जब जब हिंदू बटा है जब तो कटा है। कहीं देख लीजिए, आप कश्मीर देख लीजिए, अब अभी आप बांग्लादेश में देख लीजिए, मिजोरम का देख लीजिए, आप दिल्ली का देख लीजिए। अब ये मैं आज न्यूज पढ़ रहा था, कहीं यहाँ का बरेली का, वहाँ पे सामूहिक तरह से प्लान करके हिंदू अपने घरों में ताला लगा के, बरेली का भी का आज का ही है। बांग्लादेश में क्या हालत है आज के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे एक आपका यूनिटी सबसे ज़्यादा अगर जो आज के टाइम में किसी में देखने को मिल रही है तो वो मुस्लिम लीग के अंदर है। और मोस्टली इसी वजह से ये भी हो रहा है कि हिंदू लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार पे अत्याचार हुए जा रहे हैं। चाहे आप भारत का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा उठा लीजिए। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो आज के टाइम में है, कास्टिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहला टाइम में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो इस बेस पे था कि दलित के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बट आज के टाइम में वो इस चीज़ को एक तरीके से फेवरिज्म की तरफ लेके जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक जो सभा को संबोधित करते हुए बयान दिया कि हिंदुओं अगर आप एक नहीं होगे तो एक दिन काटे जाओगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला है अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। उन्होंने कहा था तो अपने भारत देश के लिए था, उत्तर प्रदेश के लिए था, पर नाम बांग्लादेश के लिए था। ये बहुत बड़ा मैसेज है और हम लोग भी ये जानते आ रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। ये बात बांग्लादेश की नहीं है। यहाँ पे दिन मतलब जिहाद, लैंड जिहाद, आप देखोगे दिन पर दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन्हें रोकने के लिए जब मुख्यमंत्री देश का प्रदेश का आपको ये चीज़ें बता रहा है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उनके पास शासन है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। पता है कि इन चीज़ों को सिर्फ समाज ही रोक सकता है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा ये चीज़ें कभी रुकेंगी नहीं। उन्होंने संदेश दिया है आप एक रहिए तो आप नेक रहेंगे, बच के रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और हमारा संगठन ये धर्मो रक्षति रक्षते इस काम में लगा हुआ है। लगातार हम हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ करते हैं हर मंगलवार को 8 बजे। यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं और करते हैं। हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम एक हों। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो समय आगे कटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज से नहीं है, पहले से चलता रहा है। जब जब हिंदू बटा है जब तो कटा है। कहीं देख लीजिए, आप कश्मीर देख लीजिए, अब अभी आप बांग्लादेश में देख लीजिए, मिजोरम का देख लीजिए, आप दिल्ली का देख लीजिए। अब ये मैं आज न्यूज पढ़ रहा था, कहीं यहाँ का बरेली का, वहाँ पे सामूहिक तरह से प्लान करके हिंदू अपने घरों में ताला लगा के, बरेली का भी का आज। वैसे जो कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने वो मैं कहीं ना कहीं सही कहा है। उससे क्या है ना कि हिंदू जो बट रहा है, आज देखा होगा जन्माष्टमी के मौके पे जहाँ पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, आज देखो कहीं कहीं है ना। जो मार्केट में वो रोल चोल हुआ करती थी वो भी कहीं नहीं है। बहुत लम समय जैसे अपना ये मंदिर है DLF क्षेत्र में। और जो योगी जी ने कहा वो बहुत सही कहा है, इसलिए हमारे सारे हिंदू भाइयों को एक होने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आप देख ही रहे बांग्लादेश में क्या हालत है आज के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे एक आपका यूनिटी सबसे ज़्यादा अगर जो आज के टाइम में किसी में देखने को मिल रही है तो वो मुस्लिम लीग के अंदर है। और मोस्टली इसी वजह से ये भी हो रहा है कि हिंदू लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार पे अत्याचार हुए जा रहे हैं। चाहे आप भारत का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा उठा लीजिए। अगर जब तक हिंदुओं में ये समझ नहीं आएगी कि सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं, उस तरीके से नज़रिया उनका नहीं बदलेगा और एक ये रहेगा कि बस मैं और मेरा परिवार है, तो उस चीज़ से बाहर निकल के उन्हें इस चीज़ में भी आना चाहिए कि हम जो लोग भारत में रह सब हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं, सब हमारे परिवार के हुए। जब तक ये यूनिटी नहीं आएगी तब तक लोगों ये होता रहेगा, हिंदू बटेंगे भी और हिंदू कटेंगे भी। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो आज के टाइम में है, कास्टिज़म की वजह से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कास्टिज़म की वजह से कई लोगों के अंदर देखो, जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं वो चीज़ फेस कर रही हूँ। पहला टाइम में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो इस बेस पे था कि दलित के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बट आज के टाइम में वो इस चीज़ को एक तरीके से फेवरिज्म की तरफ लेके जा रहा है। उनका ये मेन टॉपिक है कि SC ST को मिल तो रहे हैं, जॉब्स मिल रही है, पर जिन बच्चों को रियल में उस चीज़ की नीड है या वो उस चीज़ के लिए कैपेबल है, उनको वो जॉब केवल बाय आपका कास्ट क्या है उसके बेस पे दी जा रही है। काफ़ी ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 100% सही कह रहे हैं। किस तरीके से? हिंदू एक रहेगा तो बाकी जो जाति है उनका हौसला नहीं बढ़ेगा। हिंदू अलग अलग रहेगा तो जाहिर सी बात है वो एक एक करके मार देंगे। हिंदू इकट्ठा रहेगा तो कभी नहीं मार सकते। बहुत बढ़िया बयान है उनका। बहुत वो योगी है तो यूपी है,
योगी नहीं तो यूपी नहीं। योगी जी के बयान का समर्थन करते हैं आप? 100% नहीं, 1000%। हिंदू क्यों बट रहा है? हिंदू बटने के अब नहीं बट रहा है, पहले बटा था, अब नहीं बट रहा है, अब नहीं है। पिछले साल 2 साल से हिंदू बिल्कुल नहीं बट रहा है। पहले बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, विचारों में बटा हुआ था, हर तरह की सबकी अपनी अपनी सोच थी अलग अलग। अब नहीं बट रहा है, अब हिंदू एक है, एक ही रहना चाहिए और एकता में ही बल है। हिंदू भाई एक हैं तो सब एक साथ हैं, वरना ये सब अलग अलग, क्योंकि ये किसी के भी मतलब कभी भी कहीं भी बीच में बोल सकते हैं। ये कोई किसी का नहीं है। अगर आपस में हो, एक साथ हो तो एक साथ हो, ठीक रहोगे। अब क्या कारण है हिंदुओं में जो है एकता नहीं है, कहीं ना कहीं एकता की कमी देखी जाती है अन्य समुदायों के मुकाबले? अलग अलग नेताओं का अलग अलग भाषण है। जो कॉलोनी के लोग हैं, 4 लोग मिल जाते हैं आपस में, सब चारों बातें करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, तो सब है, क्योंकि अपना दिमाग लोग चलाते नहीं हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। जातिवाद की राजनीति उसका कारण है। जातिवाद की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। जो काम करा उसको सपोर्ट करो, जातिवाद के चक्कर में मत पड़ो। हिंदू मतलब हिंदू, सनातन मतलब सनातन। बेसिकली आपको यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी, और अगर आप यूनिटी दिखाओगे आपका बंदा आपका काम ज़रूर करेगा। सही प्रत्याशी चुनो, और क्यों नहीं काम करेगा बॉस, कटेगा। अन्य समुदायों के मुकाबले जो है हिंदुओं में क्यों एकता की कमी देखी जाती है? जातियों में बंटना सबसे बड़ा मसला है। ठाकुर के चक्कर में है, बढ़िया के चक्कर में है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम खुद को खुद कमज़ोर कर रहे हैं ऐसे कर करके। और राष्ट्र को मजबूत कीजिए। बेसिकली सनातनी अलग चीज़ है। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। सनातन जो है 100 करोड़ आबादी का हिस्सा है, वो उसको मजबूत कर सकते हैं। थोड़ी सी R&D की ज़रूरत है, और प्रत्याशियों को भी समझना पड़ेगा हमें काम करना है। काम के अभाव के चक्कर में ही पब्लिक भटकती है। काम भी करना पड़ेगा, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि हमें अपनों को सपोर्ट करना है, खुद को मजबूत रखना है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। हिंदू एक ही रहने चाहिए। हिंदू एक रहेंगे तो हमारा मतलब सनातन जिंदा रहेगा। हिंदुओं में जो विखंडन है, अनेकता है, मतलब एकता नहीं है, उस सब का क्या कारण है? वो तो सब कारण हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कांग्रेस के कह लो या कुछ और मतलब लोग हैं जो इन चीज़ों को फैला रहे हैं कि एकता नहीं हो पा रही है। नहीं, हिंदू एक होने में कोई कसर नहीं रह गई है। योगी जी के बयान बिल्कुल सही बात है उनकी। इस तरीके से जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए। अदरवाइज़ जो बाकी देशों में हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग बात सब कर रहे हैं कि एक दिन भारत में भी ऐसा होगा, पर काम कोई कुछ नहीं कर रहा। ये दिन दूर नहीं है देखने के लिए। जो हिंदुओं में क्यों एकता की कमी है? हिंदुओं में एकता की कमी मैं इसलिए मानता हूँ कि सबने अपने अपने बाबा बांट रखे हैं। भगवान को पूजने का किसी के पास समय ही नहीं है। सबने अपने अपने हिसाब से बाबा बांट लिए हैं। जिस दिन ये बाबा पूजन ख़त्म हो जाएगा और भगवान पूजन शुरू हो जाएगा, उस दिन हिंदू एक हो जाएगा। तुम्हारे भगवान कोई और हैं, उनके कोई और हैं, हमारे कोई और हैं। परिवार में 4 भाई अगर बट जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस परिवार का बिखराव होता है, और जोड़ने में सदियों लगती हैं और बिगाड़ने में बिगड़ने में समय नहीं लगता। और पड़ोसी इंतज़ार करता है कि भाइयों में विरोध हो, भाइयों में विरोधाभास हो, तो उसके कारण वो परिवार टूट जाएगा। जितना परिवार में एकता होगी वो परिवार उतना ही उन्नति के पथ पर बढ़ता है। इसी प्रकार भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों से, हमारे स्वयं नारायण के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पर आकर कहा है कि हे अर्जुन, मैं यहाँ तुमको बता सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन युद्ध तो तुमको स्वयं ही लड़ना होगा। अधर्मियों के खिलाफ तुमको जंग करनी होगी। जो इस मातृभूमि का, जो इस देश का दुश्मन है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता जरूरी है। मैं अपने मुख्यमंत्री से, मैं अपने प्रधानमंत्री से उनके शब्दों से सहमत हूं कि हमको मिलकर चलना चाहिए, नहीं तो लोग भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। इसलिए मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि बटिए मत, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए हमको बटना नहीं है, हमको एकजुट रहना है। भारत माता की शक्ति हमारी एकता। हम योगी जी के बयान से सहमत है, क्योंकि हमारे में जातिवाद में ही, हमारे जो हिंदू लोग हैं जातिवाद में ही
जो है अपने अपनी जातियों में जो है बिखरे हुए हैं। इस वजह से ही उन्होंने एक संदेश दिया है कि एकजुट होंगे तो किसी की ताकत नहीं जो हमारी ओर को आंख भर कर भी देख लेगा। क्यों हिंदुओं में जो है विखंडन देखा जाता है, क्यों एकता की कमी देखी जाती है? क्योंकि हमारे जो हिंदू है वो जातिवादी और जो है और राजनीति के उसमें आकर के एक दूसरे, जैसे ठाकुर है, गुर्जर है, ब्राह्मण है, वो एक दूसरे के अपने उसमें वर्चस्व के चक्कर में इस तरह से वो विकृत होते हैं। कहना ये है जो योगी जी ने जो भी संदेश दिया है वो हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही बलिदान है। कैसे कि हमारे हिंदू में एकता नहीं है, मोस्ट अदर कम्युनिटी में जैसे मुस्लिम में बहुत एकता है, एक अगर खड़ा होगा 10 और खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू एक दूसरे को काटता है, चाहे वो किसी हर जगह हिंदू जातों में बटा हुआ है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, भंगी है, चमार है, ठीक है। इसलिए हमारे पास अयोध्या में हारने का कारण आज से नहीं, पहले से दोगलापन रहा। राम राज्य था सतयुग के टाइम में, त्रेता युग में टाइम में थे, जरा सी बात पे लोग एक दुदाचार करते थे, नहीं मानते थे। तो हमारे हिंदू में हमेशा खंडन रहा और आज भी है, एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, एकता नहीं है। क्या कारण है? अब कारण क्या है कि जात पात भेदभाव, यही कारण है। अगर हम आप एक हो जाएंगे तो जात खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं, एकापन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमारा जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। जैसे 5 भाई अगर 5 अलग अलग रहेंगे तो जो उनकी ताकत कम हो जाती है, ऐसे हमारा जो समाज है हमारी जातियों में बटा हुआ है, तो अगर वो संगठित रहेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। उन्होंने जो कहा है वो इसी तर्ज पे कहा है कि जो हम बटके रहते हैं जातियों में, अपनी अपनी जाति की वजह से हम लोग एक ताकत को कम करके बैठे हुए हैं। हम लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए एक होके जब हम रहेंगे तभी हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये उनका नारा इसी है, इसी वजह से उन्होंने दिया है। उन्होंने देखा है कि हमारे देश से बाहर जितने भी देश हैं उनमें जो हाल हमारे हिंदू समाज का हो रहा है वो इसी वजह से हुआ है। पिछले 100-200 सालों से जो हम बट के हम आपस में मरे हैं, एक दूसरे की जाति पे कमेंट करके बट के, तो उसकी वजह से हमारा ज़्यादा हुआ है बुरा हाल। तो हम एक रहेंगे तो नेक ही रहेंगे। ये उन्होंने जो किया है, बोला है योगी जी ने, उन्होंने सही बोला है। ये बिल्कुल सही बयान दिया है और ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल सही बयान दिया, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ माननीय योगी जी। क्यों हिंदुओं में एकता की कमी देखी जाती है? हिंदुओं को हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा हिंदू जाग कर खड़ा होगा और जब जागेगा तो इतिहास बनेगा। बिल्कुल जो ये जाति का जो बीज बोआ हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। हम सबको एक ही आवाज़ में एक साथ ये बोलना चाहिए कि हम हिंदू हैं और पूरे के पूरे हिंदू समाज को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, तभी विधर्मी लोगों से हम जीत सकते हैं।